come online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 11 physics chapter 3 motion in straight line. They are part 9. Part 9 be showing that subtraction of the vector. They are the very important points क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के मेथड से सॉल्व किए जाते हैं और वेक्टर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन इसी को माना भी जाता है। तो अब हमारा जो टर्म था वो था सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने पहले बताया था कि मान लो अगर हम किसी एक वेक्टर को जब हम टेल से टेल यानी वेक्टर ए है और मान लो ये वेक्टर बी है तो दोनों को हमने टेल को एक ही पॉइंट पर कॉन्जुगेट कर दी। तो इन दिस केस द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस वेक्टर का डायरेक्शन नीचे है उस वेक्टर को हम लोग माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दैट मीन्स इट इज द नोन एज द माइनस बी। तो अगर हम इसके रिजल्टेंट की बात करें तो यहाँ पर रिजल्टेंट हम यही लिखेंगे ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब इसी प्रोसेस के लिए हमने कुछ फिगर्स वहाँ पे जैसे दिया हुआ है और फिगर्स में देख लो कि क्या कैसे कंडीशन है। फिगर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे कि दिख भी रहा है कि ए माइनस बी इक्वल टू हम लिख रहे हैं ए प्लस माइनस बी एंड दैट मीन्स वेक्टर विच डायरेक्शन आर द शोइंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन दिस केस वी आर से दैट वेक्टर बी इज द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेक्टर ए। तो इस केस में अगर हम फिगर पाते हैं तो पहले हम फिगर को एक्सप्लेन करते हैं और फिगर को ही बहुत माइंडली केयर करना है कि फिगर हम कैसे इसके ड्रा कर रहे हैं। तो मान लो हमने एक वेक्टर ड्रा किया, ओरिजिनिंग पॉइंट है और ये हमारा वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, दूसरा हमने चीज़ यहाँ पे ड्रा किया वेक्टर बी को। तो दैट मीन्स मान लो अगर हम यहाँ से वेक्टर बी को ड्रा कर दिया तो अब इस केस में हो गया कि वेक्टर ए के हेड को हमने वेक्टर बी के टेल से ज्वाइन कर दिया एंड दैट मीन्स इन दिस केस वेक्टर ए एंड बी आर द एडेड। यानी इस केस में हम वेक्टर को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। रिजल्टेंट जो भी होगा तो वहाँ पर रिजल्टेंट लिखा जाएगा आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। लेकिन चूंकि हमारा केस क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, तो जब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो दैट मीन्स जो वेक्टर हमने ऊपर ड्रा किया है दे आर द ड्रॉ द सेम स्ट्रेट लाइन। इस केस में हमने इसको ड्रा कर दिया एंड दैट मीन्स इज द कम डाउन टू द बी, यानी ए का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया इसलिए बी हमारा क्या हो गया, निगेटिव वेक्टर के फॉर्म में आ गया। ए वेक्टर बी हो गया। तो जब ये वेक्टर बी हो गया तो दैट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ओरिजिनिंग पॉइंट को जो ही हम इसको मिलाएंगे, आप ध्यान देना यहाँ पे ओरिजिन टू फाइनल पॉइंट, यानी हमने जहाँ से स्टार्ट शुरू किया था और फाइनल एंड पे जो ही हम मिलाएंगे इट इज नोन एज द रिजल्टेंट। ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। यानी इस तरह से ओ नेम वहाँ पे दिख रहा है, यह पॉइंट हमारा क्या है, यस है। तो ओ एस इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ओ पी एंड पी एस। अब इस केज में फिर से हम अगर इस वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं, यानी दैट टू वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ओ पी वेक्टर ओ पी इक्वल टू वेक्टर ए है कॉमा वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू को हमने वेक्टर बी से लिया है, बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी एस इज opposite to vector PQ, so they are represent minus B and OS is the resultant of vector OP and vector PS। तो हो गया वेक्टर ओ एस इक्वल टू वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी एस एंड दैट मीन्स वेक्टर ओ एस इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर
ये हमारा इनकेज रिजल्ट आ गया। अब इसी फिगर को हम थोड़ा सा और रिसाइकलिंग फेज में लाते हैं, जिसको और हम करते हैं। अब यहां से मान लो अब यहां से हम P से T तक यानी आप यहां पर करते हैं सपोज करते हैं, सपोज वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर PT इक्वल टू, यानी जितना OP है उतना ही हमने P से उस लाइन को आगे तक बढ़ाया जिसकी लेंथ OP इक्वल टू OT। तो जब OP इक्वल टू OT है तो अगर हम इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाएं पैरेललोग्राम मेथड में, तो अब यहाँ से भी एक हमारा लाइन ऑफ केज आएगा। अब यह लाइन ऑफ केज जो आ रहा है इसको नेम में U लिया हुआ है, तो वेक्टर A है। तो मान लो अगर यह एंगल हमारा थीटा हो गया तो यह हमारा पूरा एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। और इस केज में इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा PU, और PU पैरेलल टू OS, यानी इस केज में तो अब हो गया कि दैट मीन्स वेक्टर TU इज पैरेलल टू वेक्टर PS एंड दैट मीन्स, तो PS क्या है, B है तो यह माइनस B हो गया, एंड वेक्टर PU इज द रिजल्टेंट एंड दैट मीन्स वेक्टर PU इक्वल टू वेक्टर PT प्लस वेक्टर TU एंड दैट मीन्स PU की जगह पर हम क्या सकते हैं OS लिख सकते हैं, अपोजिट साइड से तो हो जाएगा वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B। तो इस तरह से यह भी हमारा एक रिजल्टेंट हो गया जो A माइनस B की इक्वल हो गया, यह भी रिजल्टेंट हो गया हमारा जो A माइनस B की इक्वल हो गया। तो अब इस केज में क्या आया, देखो अब यहाँ पर भी A माइनस B आया, ना कि B माइनस A आया, एंड दैट मीन्स इन केज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब केज यहाँ पर हम बता रहे हैं, केज फर्स्ट में इन केज ऑफ सब्ट्रैक्शन it is not follow commutative law and associative law, and that means A minus B is not equal to vector B minus vector A, and A minus vector B minus C is not equal to vector B minus C minus A. Thank you for watching this video, and in the next video we are discuss the multiple redistribution of the vector in 2 dimension and 3 dimension. Student, we also prepare the note with the help of the given slides. Thank you.